जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो आज होलिका दहन है, तो मैं गुरु जी महाराज से अरदास करूंगी कि जो भी बुराइयां हैं वो सभी होलिका दहन में नष्ट हो और बुराई पे अच्छाई की जीत हो। तो यही मैं अरदास अपने गुरु महाराज जी से करूंगी। और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। इसे पूरा अंत तक ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है संगत जी कि हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने गुरु को या अपने ईश्वर को समय ही नहीं दे पाते। लेकिन सच मानिए संगत जी, जो समय ईश्वर की चर्चा में भक्ति में गुजरता है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय ही कहलाया जाता है। इसीलिए साथ संगत जी मैं विनती करती हूँ आपसे कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग के माध्यम से हमारे अनुभव शेयर होते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। सत्संग के माध्यम से हमें गुरु जी के होने का एहसास होता है। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो उस समय दोनों का ही कल्याण होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और साथ संगत जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सत्संग वो दात है जो गुरु अपनी संगत को बख्शता है। और संगत जी, हम सभी इतने भाग्यशाली हैं जो हम गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, गुरु जी की शरण में लगे हुए हैं। तो विनती है सबसे कि सत्संग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रीति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम प्रीति है और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमें गुरु जी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हम 2013 में गुरु जी से जुड़े थे। और जब हम गुरु जी से जुड़े थे उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम एक रेंट के घर में रहते थे और कमरा था, कमरे में ही किचन था, वहीं पे ही मैं अपना खाना वाना बनाती थी। और मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते थे जहाँ पे उनको सैलरी सिर्फ 13,000 रुपये मिलती थी। अब 13,000 रुपये में बच्चों को भी पालना, घर का भी रेंट देना, ये सब कुछ था साथ संगत जी। बट मैंने सोचा नहीं था कि कभी लाइफ बदलेगी, चेंज होगी। मैं अपनी हर एक चीज़ से समझौता कर बैठी थी कि शायद भगवान ने इतना ही दिया तो इसी में खुश रहना चाहिए। बट वो कहते हैं ना संगत जी कि जो भाग्य में नहीं होता ना वो भी आपको आपके गुरु दिलवा देते हैं। तो संगत जी, हम जहाँ रहते थे हमारे वहाँ से एक बस जाया करती थी। हमारा घर रोड पे ही था, तो हमारे घर से थोड़ी सी आगे एक बस अड्डा था। तो वहाँ पे सारी संगत जो थी खड़ी हो जाया करती थी। और वो बस जो थी संगत जी गुरु जी के मंदिर के लिए जाया करती थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी पता नहीं ये लोग मतलब कहाँ जाते हैं, कभी हफ्ते में, कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 4-5 दिन में, समझ नहीं आता ये कहाँ जाते हैं और ये बस कहाँ लेके जाती है। तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि हमें क्या करना है, कहीं भी जाते होंगे।
तो संगत जी एक दिन काफ़ी सारी संगत खड़ी हुई थी। पूर्णमासी का दिन था, मुझे याद है क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था। तो एक आंटी के बेटे को वहाँ पे उल्टी हो रही थी बहुत ज़्यादा और उनके पास पानी भी नहीं था। तो मेरा ही घर संगत जी बहुत नज़दीक पड़ता है बस अड्डे से। जैसे ये बस अड्डा है, तो बस अड्डे से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे ही बाहर एक कमरा है और फिर अंदर की साइड है। तो हम बाहर वाले कमरे में रहते हैं। वहीं पे संगत जी मैंने एक छोटी-सी अपनी परचूनी की दुकान भी खोल रखी है, जिसमें मुझे हो जाती है कभी 150-200 रुपए की सेल। तो संगत जी वो आंटी मुझसे कहती हैं कि मुझे थोड़ा-सा पानी मिलेगा? बेटे को उल्टी वग़ैरह बहुत ज़्यादा हो रही है और इसको मैंने मना किया था, ये फिर भी बस में चला गया और मैं इसको कहीं लेके नहीं जाती क्योंकि इसको आती है उल्टी। तो मैंने कहा हाँ जी मैं देती हूँ। तो मैंने उनको पानी दिया तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपकी शॉप यहीं पे ही है? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो बहुत टाइम से यहाँ रह रही हूँ। और फिर मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग जो है कहाँ जाते हो? मैं हर बार देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ जेंट्स आते हैं, तो आप लोग कहाँ जाते हो? तब उन्होंने बताया कि हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें बात आने लगी और उन्होंने कहा आप भी चलो कभी। तो मैंने कहा मैं, और कहती है हाँ, हाँ, निःशुल्क सेवा है, आप भी चलो। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से पूछूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो मेरे हस्बैंड मना करने लगे। मैंने कहा चल लो ना, फ्री सेवा तो है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। वो आंटी बता रहे थे सब कुछ और उन्होंने बताया बड़ी शक्ति है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने जैसे-तैसे मनाया। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, संगत जी वहाँ के लिए निकले बड़े मंदिर के लिए। और वो तो संगत जी समझो स्वर्ग जैसा था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ से तो हमारी किस्मत बदल गई। वहाँ से तो संगत जी हमारी ये किस्मत बदली कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मेरे को गुरुजी ने देखिए घर ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को वहाँ जहाँ जॉब करते थे उस जॉब से हटा के दूसरी जगह जॉब ब्लेस करी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की सीधे सैलरी 20,000 रुपये थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड बसों से धक्के खाया करते थे, फिर एक स्कूटर ब्लेस किया गुरुजी ने। मेरे बच्चों का एडमिशन कराया। अब संगत जी पैसे आने लगे तो दुकान भी बड़ी कर ली मैंने। तो उसके लिए मैंने वहाँ से कमरा भी खाली कर दिया और कोई बड़ा सा कमरा देखा। तो ऐसे करते करते गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें हमें ब्लेस करी और मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरी तकदीर भी इतनी अच्छी हो सकती है। तो आज गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यकीन मानिए संगत जी, जिस समय मैं गुरुजी के दरबार पहली बार गई थी, तो मैंने कुछ माँगा नहीं था क्योंकि सोचना समझना पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मैं तो बस यही देख रही थी कि इतना सुंदर दरबार है, गुरुजी का चूल्हा कितना, मतलब नज़र टिकने से नहीं टिक रही थी। और वो मेरे भोलेनाथ घट-घट के वासी, उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ उस टाइम देख रहे थे। और संगत जी उनको पता था कि ये मूर्ख अज्ञानी इंसान मेरे दरबार आया है तो इसे अपनी शरण में लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को शरण में लिया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी जाना शुरू किया और इस तरीके से संगत जी हम कनेक्ट हुए। और आज देखिए गुरुजी महाराज की ऐसी बरकत है, ऐसी बरकत है कि दोनों तो बच्चे संगत जी मेरे टॉप आते हैं स्कूल में। मेरी एक नहीं, मेरी 3-3 शॉप हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड और बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। मेरा अपना घर है, जहाँ गुरुजी ने स्कूटर ब्लेस किया था वहाँ अब गुरुजी ने 2 कार ब्लेस की हुई हैं। संगत जी मेरे यहाँ 2 कार है, 1 स्कूटी है, जो गुरुजी महाराज की कृपा से है। बच्चों पे साइकिल है, खाने के भंडार मेरे भरे रहते हैं। दुकान का सामान संगत जी ये समझिए पता नहीं कहाँ से बरकत गुरुजी देते हैं कि कभी घाटा ही नहीं आता। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। पहले हम लेते रहते थे लोगों से, कभी किसी से माँगे, कभी किसी से माँगे, ऐसे हालात थे। लेकिन अब सिर्फ़ देने वाले हो गए हैं, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। पहले तो गुरुजी के सत्संग सुनने को भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो गुरुजी के इतने सत्संग मिलते हैं, इतने अनुभव गुरुजी के हम लोग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक टाइम हमारा भी था कि हम गुरुजी के बारे में जानते नहीं थे, फिर भी गुरुजी ने देखो कैसे गले से लगाया
कैसे अपने से जोड़ा मालिक ने, कैसे हमें ब्लेस किया। तो ये तो सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है, जिसके लिए बस हम शुक्राना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ है ही नहीं साथ संगत जी सिवाय शुक्राने के। और मैं यही कहूँगी संगत जी कि इस होली भी मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरु जी हर साल आप हर एक गुरु परिवार को होली दिखाएं, हर संसार में खुशियाँ रहें, किसी को दुख ना हो, किसी को भी महाराज परेशानी ना आए, और आए भी तो आप उसे संभालें। बस मैं यही अरदास अपने गुरुजी से करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको अपने अंग संग रखिएगा, सबको अपने साथ जोड़ के रखिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी आपकी छत्र छाया में हम सब सुरक्षित हैं। मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, मुझे कितनी बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, अपने होने का एहसास कराया है। कितनी बार तो गुरुजी संगत जी मेरे घर भोग लगा के जाते हैं। जब भी मैं गुरुजी के लिए संगत जी लस्सी बनाती हूँ, पता नहीं गुरुजी को कितनी पसंद है लस्सी। जब भी मैं लस्सी बनाती हूँ संगत जी, वो लस्सी का गिलास आधा हो जाता है, और मैं कितना भी ऊंचे पे रख लूँ, वो कहते हैं ना मूर्ख हैं आजमाते हैं, तो मैं आजमा लेती हूँ कभी कभी गुरुजी को। तो गुरुजी का वो ग्लास जो है ना आधा ही मिलता है मुझे। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी, और मेरे पास और मेरे साथ सदैव मेरे गुरुजी महाराज हैं। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है गुरु जी पे। सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी गुरु जी को सौंप दें, फिर देखिए कैसे गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। और यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम दूंगी। मौका दिया गुरु जी ने तो मैंने शेयर किया। जब जब गुरु जी मुझे आज्ञा देते हैं तब तब मैं अपने सत्संग अनुभव ज़रूर शेयर करती हूँ। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।